उम्मी मैं बबलू से ही शादी करूंगी। वो मुझे कहता है कि तुम्हारे जैसी हुसैन लड़की मैंने उस दुनिया में नहीं देखी। माँ, दफा करो ऐसे इंसान को जो शादी से पहले ही झूठ बोलता है। एक सास ने अपने 3 दामादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए वो अचानक समंदर में कूद गई। बड़ा दामाद फौरन दरिया में कूदा और सास को बचा लिया। सास ने खुश होकर उसे बेहतरीन गाड़ी तहफे में दे दी। अगले दिन सास ने फिर ऐसा ही किया और अचानक दरिया में कूद गई। इस बार मंझला दामाद दरिया में कूदा और सास को बचा लिया। सास ने खुश होकर उसे एक मोटर साइकिल तहफे में दे दी। फिर तीसरे दिन सास ने दोबारा दरिया में छलांग लगा दी। छोटे दामाद ने सोचा, अब बचाने का फायदा किया, ज्यादा से ज्यादा साइकिल ही मिलेगी। लिहाजा उसने अपनी सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि फिर भी छोटे दामाद को एक ब्रांड नियो मर्सिडीज मिली। कैसे? क्योंकि ये इनाम उसके ससुर ने खुश होकर दिया। सरदार, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार, सरदार सोने की अंगूठी दे दो, कोई बड़ी चीज बता। दूसरा सरदार, ट्रैक्टर का पछला टायर दे दो। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने? सरदार, यार रंग के डब्बे पर लिखा है, अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। एक सरदार बेवी के साथ रक्शे में बैठ गया। रक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, इरे कंजर, मेरे बीवी को शीशे में देखता है तो पीछे बैठ में रक्षा चलाता। बीवी चलो आज कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग में करूंगी। शोहर, वाह, उसका मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फैसलाबाद में एक शख्स फकीर को 10 रुपए देकर बोला, निशाना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फकीर बोला, मौला खुश रखे, हज देना चला जानवर। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। पास खड़े शख्स ने कहा, नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। मैं खोल दूं? चरसी, नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है। शौहर, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूं, इसलिए खुदकशी करने जा रहा हूं। बेवी, 2-3 सफेद सूट तो दला दें, ओत के दिनों में क्या पहनूंगी? मेरासी को चौरी के जर्म मैं मना काला करके गड्ढे पर बैठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो मेरासी घर आकर बीवी से फखरिया बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से घर जाओ, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। बचपन में सुना था खुशबू लगाने से चड़ीलें आशिक हो जाती हैं, परफ्यूम की बोतल खत्म हो गई। मजाल है किसी भी चड़ील का दिल आया। एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी मैं जो भी काम करता हूं मेरी बेगम सामने आ जाती है। बाबा जी, पत्र तू ट्रक चला के देख, अल्लाह मेहरबान। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला यह है कि दुनिया गोल है, कोना नहीं मिलता। पठान, आज हमारा जुमे का नमाज कजा हो गया। oh, no! दोस्त, वो कैसे? पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोले, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया। एक नशेड़ी ने अपने दोस्तों को खाने की दावत पर बुलाया। रात को अपने ही घर से बकरी चोरी की और खूब दावत की। सुबह वो घर पहुँचे तो बकरी घर में ही खड़ी थी। नशेड़ी ने अपनी बीवी से पूछा, ये बकरी कहाँ से आई? बीवी ने जवाब दिया, बकरी को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है।
पठान जब भी कपड़े धोता उस दिन जोर की बारिश हो जाती। एक दिन बहुत तेज धूप थी। पठान ने शुक्र अदा किया और सर्फ लेने के लिए चल पड़ा। पठान जैसे ही दुकान में दाखिल हुआ, अचानक जोरदार बादल गरजा। पठान बाहर निकला, आसमान की तरफ देख करके बोला, इरे बाबा, हम तो बस बस्कट लेने आया हैं। एक कबूतर का कार से एक्सीडेंट हो गया। कबूतर बेहोश हो गया। कार वाला कबूतर को घर ले आया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को जब होश आया तो कहता, ओ खुदाया, मुझे जेल हो गई लगती है, कार वाला मर गया है। एक पठान की जलेबियों की दुकान थी और वो आवाज लगा रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, खां साहब, आपके पास तो जलेबियां हैं और आप आवाज बिरयानी की लगा रहे हैं। पठान बोला, अरे धीरे बोल, मैं मक्खियों को बेवकूफ बना रहा हूं। शुहर आलू के पराठे खाते हुए अपनी बीवी से बोला, अरे आलू के पराठों में मुझे आलू कहीं नजर नहीं आ रहे। बीवी गुस्से में बोली, ओए चुप करके खा ले, मुल्तान के हिलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है। पठान ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से में बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। पठान बोला, वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। एक माशूका ने पठान से कहा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम्हारा घर बहुत छोटा है। पठान ने अपनी माशूका से कहा, सुनो, मैंने तुम्हें दिल में रखा है, अगर इधर से निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये शोबान है। शोबान को देख के लड़कियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। शोबान को हमेशा स्कूल में मार पड़ती रहती है। शोबान बड़ा होकर भी अभी पेंट में पूटी कर देता है। शोबान का कद इतना छोटा है कि ये अपनी बारात मुर्गी पे लेके जाएगा। शोबान को घर पे खाना शनाख्ती कार्ड पे मिलता है। शोबान साल में एक बार नहाता है। शाबान सब्जी में से पैसे बचाकर अपनी गर्ल फ्रेंड को पिकिच करवाता है। फातिमा ने चूहा देखा। जैसे ही वो चिल्लाने लगी, चूहा फातिमा को देखकर बोला, बीबी तेरी मेहरबानी, चीख न मारी, मैं पहले ही दिल दा मरीज हाँ। एक कंजूस अपने घर की छत पर खड़ा था। उसका पांव फिसला और नीचे गिरने लगा। जब खिड़की के पास पहुंचा तो अपनी बीवी को आवाज देकर कहने लगा, वे मेरे लिए रोटी न पकाना। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से बोला, कौन हो तुम? बीवी बोली, पागल हो गए हो, खां साहब अपनी बीवी को भूल गए। पठान बोला, वे निशा हर गम को भला देता है बाजी।